जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। माता लक्ष्मी जी की जय हो। मैं आप लोगों को देवसैनी एकादशी के बारे में बताती हूँ। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवसैनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी से चतुर्मास का आरंभ माना जाता है। इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह आदि नहीं किया जाता है। इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और फिर 4 माह बाद उन्हें उठाया जाता है। उस दिन को देवोत्थानी एकादशी कहा जाता है। इसी बीच के अंतराल को ही चतुर्मास कहा जाता है। देवसैनी एकादशी को देवसैनी, महा एकादशी, थूली एकादशी, हरिदेव शैनी, पद्मनाभा शैनी तथा प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। देवसैनी एकादशी आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की तिथि को ही होती है। अब मैं आप लोगों को देवसैनी एकादशी की व्रत की तिथि बताती हूँ। देवसैनी एकादशी की तिथि का आरंभ 5 जुलाई को शाम में 6:59 पर एकादशी तिथि का आरंभ होगा और 6 जुलाई को रात में 9:16 तक एकादशी तिथि रहेगी। ऐसे में उदया तिथि में होने से एकादशी तिथि का व्रत किया जाएगा, यानी देवसैनी एकादशी का व्रत 6 जुलाई को किया जाएगा। इसी दिन चतुर्मास का आरंभ होगा। देवसैनी एकादशी के व्रत का पारण की तिथि बताती हूँ। व्रत के पारण की तिथि दूसरे दिन यानी द्वादशी तिथि में 7 जुलाई को सुबह 9:30 तक कर लेना है। ये उत्तम समय है पारण का, व्रत के पारण का। देवसैनी एकादशी पर शालिग्राम जी की पूजा का विशेष महत्व है। शालिग्राम एक पवित्र शिला है जिसे भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन शालिग्राम और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से घर में धन की कमी नहीं होती है। साथ ही यह पूजा पापों से मुक्ति दिलाती है और साधक को सुख शांति का आशीर्वाद मिलता है। शालिग्राम पूजा से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। देवसैनी एकादशी पर शालिग्राम जी की पूजा बहुत सरल तरीके से की जा सकती है। आप सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लीजिए, साफ कपड़े पहन लीजिए और पूजा स्थल पर गंगा जल से शुद्ध कर दीजिए। शालिग्राम जी को तुलसी के पत्तों, फूलों और चंदन से सजाएं और एक चौमुखी दीपक जलाएं और भगवान विष्णु को पीले फूल, फल और मिठाई चढ़ाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। पूजा के बाद तुलसी पत्र और प्रसाद सभी में बांटें। अब मैं आप लोगों को श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा की विधि बताती हूँ। देवसैनी एकादशी से एक दिन पहले घर को साफ करें और पूजा स्थल पर भगवान विष्णु की मूर्ति रखें। पूजा के दिन उपटन यानी स्नान करके शुद्ध और स्वच्छ होकर पूजा स्थल पर जाएं। पूजा स्थल पर दीपक और धूप जलाकर वातावरण को शुद्ध करें। भगवान विष्णु का ध्यान करें और निर्जला उपवास का संकल्प लें। तुलसी के पत्ते, फल, चंदन, दीपक, धूप और पूजा सामग्री तैयार रखें। भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। भगवान विष्णु की आरती करें और उन्हें फल, फूल, पत्ते अर्पित करें। पूजा के बाद व्रत का पारण करें, यानी दूसरे दिन ब्राह्मणों को दान दें और प्रसाद वितरित करें। देवसैनी एकादशी पर क्या करें वो मैं बताती हूँ। देवसैनी एकादशी पर भगवान विष्णु, माता पार्वती की पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। सुबह उठकर स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें, व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अर्चना करें। भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते का भोग लगाएं। इसके बाद देवसैनी एकादशी व्रत कथा का पाठ करें।
अंत में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें। जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं या नहीं भी करते हैं, उन्हें विशेष रूप से इसका ध्यान रखना है कि एकादशी के दिन चावल का सेवन ना करें। भगवान विष्णु का सारा दिन उस देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का सारा दिन आप ध्यान कर सकते हैं। क्या करना चाहिए भी, शिव जी का अभिषेक भी करें और विष्णु मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का तो करें ही, और भी मंत्र हैं ओम विष्णवे नमः और शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें। भागवत कथा सुने और भजन कीर्तन में भाग लें। दान पुण्य करें, ज़रूरतमंदों को अनाज और धन का दान करें। तो आप ये देवशयनी एकादशी के दिन इन कामों को कर सकते हैं। देवशयनी एकादशी का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बताती हूँ मैं। पुराणों के मुताबिक देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दिन से लेकर 4 माह तक भगवान विष्णु का विश्राम होता है और यह समय भगवान शिव की पूजा अर्चना का होता है। इस दौरान भगवान शिव सृष्टि के संचालन का कार्य करते हैं। यह समय चतुर्मास के नाम से जाना जाता है। जो कोई भी मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश आदि नहीं किए जाते हैं। साधु संत इस दौरान एक स्थान पर रहकर तप, साधना और स्वाध्याय करते हैं। चतुर्मास में भगवान शिव का ध्यान अधिक लाभकारी होता है और इस दौरान विशेष रूप से शिव की पूजा की जाती है। इसके बाद गणेश चतुर्थी और अनंत चतुर्थी जैसे पर्व आते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। माना जाता है कि भगवान विष्णु के विश्राम करने से भगवान शिव सृष्टि के संचालन का कार्य करते हैं और लोग जप तप साधना करते हैं। तो ये थे मेरे देवशयनी एकादशी के धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के बारे में। तो जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो, माता लक्ष्मी जी की जय हो। आप लोगों को ये सुनकर बेहद पसंद आएगा। धन्यवाद। ठाकुर जी की जय हो।